आप सभी का डे 2 में। तो मेरा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। क्या आप लोगों को पता है हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो चलिए आज का टॉपिक मेरा ये रहा, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए मैं एक एक करके सारा आप सभी लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ, एक आसान ट्रिक के साथ, जो कि आप या एक बार याद कर लेंगे तो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। उस ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले मैं आप लोगों को उस ट्रिक को बता देती हूँ। तो देखिए ट्रिक क्या है। राज वेतन शक्ति, क्या? राज वेतन शक्ति, सीट जनजाति क्षेत्र, शक्ति भाषा भूमि, दल पंचायत नगर। ठीक, कैसे याद करेंगे? शक्ति 3-3 का पेयर बनाइए। देखिए यहाँ राज वेतन शक्ति, कितना? राज वेतन शक्ति, सीट जनजाति क्षेत्र, सीट जनजाति क्षेत्र, शक्ति भाषा भूमि, शक्ति भाषा भूमि, दल पंचायत नगर, दल पंचायत नगर। देखो राज वेतन शपथ, राज वेतन शपथ, सीट जनजाति क्षेत्र, राज वेतन शपथ, सीट जनजाति क्षेत्र, शक्ति भाषा भूमि, शक्ति भाषा भूमि, दल पंचायत नगर। ये ट्रिक हो गई। इसको 2-3 बार ऐसे पढ़िए। राज वेतन शपथ, राज वेतन शपथ। ठीक, और फिर उसके बाद सीट जनजाति क्षेत्र, सीट जनजाति क्षेत्र, शक्ति भाषा भूमि, शक्ति भाषा भूमि, दल पंचायत नगर, दल पंचायत नगर। ऐसे रिपीट करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा आपके। चलिए ठीक है, अब इस ट्रिक को इसमें फॉलो कराते हैं। देखिए प्रथम अनुसूची में हमारा प्रथम अनुसूची है, इसमें राज जो दिया है, राज, पहले राज का अर्थ देखते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम व क्षेत्र। ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम व क्षेत्र। ठीक है, दूसरी अनुसूची जो वेतन से संबंधित है, वेतन। ठीक है, राज हमारा हो गया वेतन, वेतन से राष्ट्रपति राज्यपाल आदि का वेतन भत्ता। तीसरा है शपथ, क्या है तीसरा? ये दूसरा हो गया हमारा, वेतन से राष्ट्रपति राज्यपाल आदि का वेतन भत्ता। और तीसरा है शपथ, जो यहाँ पे शपथ, शपथ का है राष्ट्रपति मंत्री न्यायाधीशों आदि का शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण, न्यायाधीशों मंत्रियों और राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। ठीक है, अब तीसरे वाले में देखते हैं, चौथा वाला सीट। देखिए सीट वाला है तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन करना, कितना? राज्यसभा में सीटों का आवंटन करना। ठीक, अब आते हैं पांचवा जनजाति है, जनजाति में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। अब पांचवा है क्षेत्र, क्षेत्र से क्या है? क्षेत्र से असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय जनजातियों का प्रशासन। ठीक है, इसको ऐसे कैसे याद कर सकते हैं? AMTM ऐसे कर सकते हैं। AMTM क्या कर सकते हैं? AMTM से आप, और A से असम, M से मिजोरम, T से त्रिपुरा, M से फिर मेघालय जनजातियों का प्रशासन। ठीक है, क्षेत्र में आ गया है असम, त्रिपुरा, ऐसे क्षेत्र में AMT, या तो ATM कर दीजिए, ATM इधर भी कर सकते हैं, AMTM जनजातियों का प्रशासन। और पांचवा कितना हो गया हमारा? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 पे आते हैं। ठीक, 7 जो कि शक्ति है, शक्ति से ही, इसमें सीधे कानून बनाने की शक्ति से याद कर दिए। संघ, राज्य और समवर्ती सूची में कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, कौन सी शक्ति? कानून बनाने की शक्ति, ऐसे बोल सकते हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची बनाने की। ठीक है, अब आते हैं भाषा। ठीक, भाषा 8वीं अनुसूची में देखते हैं भाषा, मान्यता प्राप्त भाषाएं। क्या आप लोगों को पता है हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? किन किन लोगों को पता है तो बता दे मेरे भाइयों। 22 भाषाएं कुल हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं हमारे संविधान में। ठीक, अब आते हैं 9वां नंबर,
भूमि 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 सुधार से जुड़े कानून व्यवस्था क्या है? भूमि सुधार से कानून व्यवस्था। भूमि सुधार से जुड़े कानून व्यवस्था। अब आते हैं दल। 10 नंबर है दल। दल बदल विरोधी कानून निर्माण, ऐसे कह सकते हैं दल बदल विरोधी कानून निर्माण। ठीक। अब आते हैं 11 पंचायत। ठीक। पंचायत दल में आपको बता दिया है दल बदल विरोधी कानून निर्माण, दल बदल विरोधी कानून निर्माण। पंचायत में आ जाते हैं 11 नंबर पंचायतों की शक्तियाँ। पंचायतों की शक्तियाँ, इसमें कुल आपका 29 विषय है। कितने हैं? 29 विषय। पंचायतों की शक्तियाँ में कुल 29 विषय। अब 12वां नंबर सबसे लास्ट है नगर। नगर नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, इसमें कुल 18 विषय हैं। कितने? 18 विषय। कितने हैं? 18 विषय। ठीक। इसमें कुल 18 विषय हैं नगर पालिका। तो आई होप आप लोगों को ये भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ 12 अनुसूचियाँ याद हो जाएंगी, याद हो गई होंगी इस ट्रिक के माध्यम से। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं। और ये कैसा लगा ट्रिक आप लोगों को, तो प्लीज़ ऐसे ही छोटी छोटी जानकारियाँ को जानने के लिए हमारे इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।